1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। हिंदुस्तान की रगों में दौड़ने वाला यह जज्बा कई बार प्रत्यक्ष दिखा है। 1962 की जंग में चीन के सामने हिमालय से अडिग खड़ा रहने वाले गढ़वाल राइफल के जवान राइफलमैन जसवंत सिंह की दास्तान आज भी अमर जवान ज्योति की लौ बनकर जिंदा है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव का जवान चीन के लिए नासूर बन गया था। साल 1962 में हुई चीन और भारत की लड़ाई के बारे में कौन नहीं जानता। इस जंग में चीनी सेना अरुणाचल के सेलाटॉप के रास्ते हिंदुस्तानी सरहद पर सुरंग बनाने की कोशिश कर रही थी। उसे गुमान था कि दूसरी तरफ भारतीय सैनिकों को मार गिराया गया है। तभी सामने के 5 बंकरों से आग और बारूद के ऐसे शोले निकले जिसने चीनी सेना के 300 जवानों को देखते ही देखते ढेर कर दिया था। चीनी फौज सख्ते में आ गई कि न जाने सामने हिंदुस्तान की कितनी बड़ी बटालियन तैनात है। 72 घंटों के लंबे सिलसिले के बाद धमाकों का शोर थम गया। आगे बढ़े चीनी सैनिक यह देखकर हैरान हो गए कि सामने घायल पड़े बस एक फौजी ने सारी चीनी जमात की कमर तोड़ दी थी। वह शख्स था 1 मैन आर्मी गढ़वाल राइफल की डेल्टा कंपनी का राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। कौन है राइफलमैन जसवंत सिंह? जसवंत सिंह जब 17 साल की उम्र में पहली कोशिश में फौज में भर्ती नहीं हो पाए तो हार नहीं मानी। उन्होंने फिर कोशिश की और बतौर राइफलमैन सेना में भर्ती हुए। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ था। उनकी मां ने भले ही बचपन में उन्हें हरबला से बचाने के लिए काला टीका लगाया हो, लेकिन वह खुद ऐसे महावीर निकले जिनका गौरव अजर अमर रहा। बहादुरी से चीनी सेना भी प्रभावित हुई। कहा जाता है कि चीनी सैनिक उनके सिर को काट कर ले गए। युद्ध के बाद चीनी सेना ने उनके सिर को लौटा दिया। अकेले दम पर चीनी सेना को टक्कर देने के उनके बहादुरी भरे कारनामों से चीनी सेना भी प्रभावित हुई थी और पीतल की बनी रावत की प्रतिमा भेंट की थी। कुछ कहानियों में यह कहा जाता है कि जसवंत सिंह रावत ने खुद को गोली नहीं मारी थी, बल्कि चीनी सैनिकों ने उनको पकड़ लिया था और फांसी दे दी थी। लेकिन तभी भारतीय सेना ने धावा बोलकर चीन को खदेड़ दिया। आज भी अरुणाचल प्रदेश को हासिल करने का चीन का सपना उसके अपने बनाए काल्पनिक नक्शे तक सिमट कर रह गया है। सम्मान जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी उसका नाम अब जसवंतगढ़ रख दिया गया है और वहां उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया है। मंदिर में उनसे जुड़ी चीजों को आज भी सुरक्षित रखा गया है। 5 सैनिकों को उनके कमरे की देखरेख के लिए तैनात किया गया है। वे 5 सैनिक रात को उनका बिस्तर करते हैं, वर्दी प्रेस करते हैं और जूतों की पॉलिश तक करते हैं। सैनिक सुबह के 4:30 बजे उनके लिए बेड टी, 9 बजे नाश्ता और शाम में 7 बजे खाना कमरे में रख देते हैं। मरने के बाद भी प्रमोशन और छुट्टी। उनको मृत्यु के बाद भी प्रमोशन मिलता है। राइफलमैन के पद से वह प्रमोशन पाकर मेजर जनरल बन गए हैं। उनकी ओर से उनके घर के लोग छुट्टी का आवेदन देते हैं और छुट्टी मिलने पर सेना के जवान पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके चित्र को उनके पैतृक गांव ले जाते हैं। छुट्टी समाप्त होने पर उनके चित्र को वापस जसवंतगढ़ ले जाया जाता है। अब भी करते हैं सीमा की रक्षा। सेना के जवानों का मानना है कि अब भी जसवंत सिंह की आत्मा चौकी की रक्षा करती है। उन लोगों का कहना है कि वो भारतीय सैनिकों का भी मार्गदर्शन करते हैं। अगर कोई सैनिक ड्यूटी के दौरान सो जाता है तो वे उनको जगा देते हैं। उनके नाम के आगे शहीद नहीं लगाया जाता और यह माना जाता है कि वह ड्यूटी पर है। माना जाता है कि हिंदुस्तानी फौज का यह जवान आज भी सरहद पर तैनात है। उसके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लिखा जाता। सरहद पर उनका मंदिर है जहां उनके साजो सामान के साथ उनकी यूनिफॉर्म का खास ख्याल रखा जाता है। यह माना जाता है कि वीर जसवंत सिंह आज भी हिंदुस्तानी सरहदों की सरपरस्ती में तैनात है। आशा करते हैं यह सच्ची कहानी राइफलमैन जसवंत सिंह की आप लोगों के अंदर इंस्पिरेशन की एक आग जलाने में कामयाब हुई होगी।